2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय जनता ने भी मन बना लिया है। जनता ने तय कर लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो किसे अपना आशीर्वाद देगी। एचएनएन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड जाना है। इस समय हम राजधानी देहरादून के इंदिरा मार्केट में खड़े हैं। ज़्यादातर यहाँ पर व्यापारी वर्ग हैं। लगातार एचएनएन 24/7 अब जनता के बीच जा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का वोट देने का आधार क्या होगा, जनता किसे वोट देगी, इसके पहले भी हमने आपको जनता का फीडबैक दिखाया था। अलग अलग क्षेत्र से जो लोग काम करते हैं या फिर अलग अलग तबकों में काम करने वाले लोगों का फीडबैक दिखाया था। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ व्यापारी जन हैं। इनसे हम जानते हैं कि वोट का आधार इस बार 2024 के चुनाव में क्या रहने वाला है और किस आधार पर ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बाबूजी, 2024 का लोकसभा चुनाव अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब राजनीतिक दलों ने भी तैयारी कर दी है। इस बार एनडीए बनाम इंडिया होगा। इंडिया जो है हिंदुस्तान है नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में नया गठबंधन बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, 26 दलों का। अच्छा, क्या रहेगा वोट का आधार? हम तो मोदी को दे देंगे बस। विपक्ष जो है तमाम आरोप लगा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में। और ये तो बाबू जी बता सकते हैं। मेन जो आदमी है हमारे। लेकिन आपका वोट जाएगा मोदी जी को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी, आप बताइए, क्या वोट का आधार इस बार रहने वाला है? जनता का मन क्या है? वोट का तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, लेकिन दुकानदारी ख़त्म है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है यहाँ। लोग ऐसे आते हैं सुबह और शाम को घर चले जाते हैं। आपका क्या मत है कि इस बार किसे आशीर्वाद मिलना चाहिए? आशीर्वाद तो सब वो हमारे भाई साहब ने कह दिया, मोदी। अब उससे अच्छा कौन सा आदमी हमें मिलेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी बात ये बाबूजी ने बताई है। इससे पहले भी बाबूजी ने बताया था कि महंगाई, बेरोजगारी, हालांकि व्यापार पे भी प्रभाव पड़ रहा है व्यापारियों के, लेकिन मोदी जी से बेटर उनको राजनेता कोई दिखाई नहीं देता। बाबूजी, एक चीज़ बताइए, क्या व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही जिस वजह से धंधा, दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या मानते हैं? अब वजह अब क्या बताएं साहब, गवर्नमेंट है क्या नहीं हो रहा है, वैसे पहले जैसा काम नहीं रहा। अच्छा बाबूजी, आप बताओ भाई साहब, क्या रहेगा वोट का आधार, किसे जनता आशीर्वाद देगी? आप व्यापारी हैं। भैया मोदी जी को ही मिलेगा, क्योंकि और कोई बंदा ही नहीं है ना सामने, किसको देंगे? और कोई दिख ही नहीं रहा। लेकिन बिजनेस के मामले में तो जीरो ही हो गया, मार्केट खाली पड़ा हुआ बाजार बिल्कुल। ऑनलाइन से फर्क पड़ गया सर। अच्छा, एक चीज़ हमने नोटिस की है, अपने दर्शकों को भी बता दें, इसके पहले भी हमने कई लोगों से बातचीत की देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में। वो स्वीकार रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, लेकिन वो कहते हैं वोट मोदी जी को ही देंगे। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं कि विकास तो हो रहा, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। हम तो बैठे ही खाली हैं, सुबह आके खाली एक दो घा खाए चले गए। सरकार से कुछ निवेदन करना चाहेंगे? सरकार इधर ध्यान ही नहीं दे रही ना, बीच व्यापारियों को तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल। कभी जीएसटी का हो जाता मुद्दा, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, इधर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कुछ और लोग इनसे जान लेते हैं, युवा हैं, क्या रहेगा भैया इस बार मूड? इस बार तो सर अगले साल जो इलेक्शन होगा भी, उसमें हम तो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, क्योंकि हमारे जो कंट्री है इसमें जितने भी सॉल्यूशन हैं सब मोदी जी कर पाएंगे। जो बंदे भी इसमें कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं, किसी कुछ कर दिया कोई आरोप कर रहे हैं, कोई भी किस चीज़ के आरोप कर रहा है, तो हमने उसमें फॉलो नहीं करती कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे पहले जब मोदी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार थी तो कुछ भी हमको लाभ नहीं मिला। जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारा देश स्वस्थ भी है और अच्छे भी है, मतलब आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं। अच्छा, एक विशेष चीज़ है यहाँ पे दिखाई दी, अचानक से दिखाई दी है। ये मोदी टी स्टॉल है, लेकिन दुकानदार है नहीं शायद यहाँ पर। ये मोदी स्टॉल है, टी स्टॉल है, लेकिन दुकानदार फिलहाल नदारद हैं। इनसे भी चाहते हैं कि मिल जाए तो इनका भी फीडबैक ले लें। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, ये सारे के सारे व्यापारी वर्ग से ही ताल्लुक़ रखते हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या रहेगा इस बार? जनता का मन क्या कह रहा है इस बार? जनता का मन कह रहा है जय बोलेगी। आशीर्वाद किसे देंगे? आशीर्वाद हम तो बोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, देना किसी ने चाहते हैं। चलिए,
कुछ और लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, थोड़ी सकरी गली है और आवाजाही का ये पतला सा रास्ता है और ये भी स्थानीय व्यापारी हैं। भाई साहब, किस बार क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या कहता है 2024 लोकसभा चुनाव में? 2024 में जनता का मोड़ देखो, वैसे मेरे हिसाब से तो मोदी जी का ही है। बाकी विपक्षी दल जो भी है कर तो मेहनत हो भी रहे हैं, पर जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो मोदी जी को आना चाहिए वैसे तो। अच्छा, ये मोदी टी स्टॉल वाले भाई साहब आ गए। ये टी स्टॉल आप ही का था? ये मोदी टी स्टॉल नाम क्यों रखा? हम मोदी जी से बहुत प्रेरित है जी। 2014 के बाद जब पहली बार हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए देखा, तब से हमने महसूस किया कि हमारा जो इंडिया है अब भारतवर्ष में तब्दील हो रहा है। 2014 के बाद हमने आज तक कहीं पे भी कोई दंगा नहीं देखा और अभी तो खैर बात 2024 की है, बट मैं 2029 में योगी जी को जरूर देखना चाहता हूँ मैं। अच्छा, कुछ और भी यहाँ पर व्यापारी हैं, इनके पास भी चल लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है। भाई साहब, इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या रहेगा इस बार? मज़ा आ जाएगा सर, मज़ा पूरा मज़ा आएगा सर। मुकाबला टक्कर कांटे का रहेगा इस बार? आखिर किसकी टक्कर है, एक ही शेर है। कौन? बस मोदी जी शेर है, कोई नहीं है। यहाँ बाबूजी पीछे बोल रहे थे कि व्यापार ठप चल रहा है, लेकिन मोदी जी से बेटर नेता कुछ नहीं है। सर व्यापार तो चलता रहता है, क्या करें व्यापार का, काम तो करना पड़ेगा ना, बिना काम करे व्यापार भी कहाँ चलेगा। इनकी भी पहली पसंद मोदी जी ही हैं और ये तमाम व्यापारी हैं, अभी तक सबकी पसंद मोदी जी ही लग रहे हैं। आपकी पसंद क्या रहेगी इस बार 24 के चुनाव में? मोदी, एक तरफा मोदी। वोट का आधार क्या रहेगा इस बार जनता का? आधार किस आधार पे वोट करेगी जनता, क्या सोच के? हम चाहते हैं उनको, सीधी बात। तो ये जनता का फीडबैक है। ये करीब कई लोगों से हमने बातचीत कर ली, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप युवा हैं, खरीदारी करने आए हैं, इस बार 2024 के चुनाव में क्या रहेगा, जनता किसे आशीर्वाद देगी? आशीर्वाद तो मोदी जी के साथ ही है। आशीर्वाद मोदी जी के साथ ही है। बताइए, सारे के सारे लोग मोदी जी को ही आशीर्वाद देंगे। ये युवा हैं, किसे आशीर्वाद 2024 के लोकसभा चुनाव में? मोदी जी के साथ हैं हम भी। उन्होंने जो कार्य करता है, जो उनके साथ हैं, जो उन्होंने हमारे लिए कार्य किया है, वो बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आएँ। तो देखिए, अब तक जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, ये सारे के सारे लोग मोदी जी को ही कह रहे हैं। बाबूजी, आप खरीदारी करने आए हैं, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा जनता का मन, आशीर्वाद किसे? भाई हम तो मोदी सरकार के वाले हैं, हमने तो जनता पार्टी को देना है, क्योंकि जो काम और विकास हो रहे हैं उस पर हम वोट देंगे। हाँ जी। तो क्या यहाँ पर स्थानीय जनता, क्या व्यापारी, हर कोई मोदी जी के नाम पर ही अपना ठप्पा लगा रहा है और मोदी जी को ही आशीर्वाद देने की बात यहाँ पर की जा रही है? थोड़ा कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं और लोगों के मन में क्या है, क्योंकि बहुत सारा वर्ग है। भाई साहब, एक चीज़ बताओ, रुक जाओ, आप भी रुक जाओ। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे आशीर्वाद देगी जनता, क्या लग रहा है? नहीं बताऊँगा, आप बताओ। हैं, जनता को बताओ किसे देगी आशीर्वाद। किसे? जनता को बताया किसे आशीर्वाद देगी। अच्छा जी। किस आधार पर वोट करेगी, आधार क्या रहेगा? आधार तो सारे हर एक चीज़ का आधार रहता है, काम का मुद्दा रहता है, ठीक है, सारी चीज़ें रहती हैं। जनता जिस तरफ जाएगी उसी तरफ चुनाव जीत जाएगी सरकार। तो ये तमाम जनता है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तबकों से लोग हैं, अलग अलग राय है सबकी, अलग अलग पसंद है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मोदी जी ही सबकी पहली पसंद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रहेगा 2024 में इस बार भाई साहब? हम तो वैसे भी बीजेपी वाले ही हैं और जो जैसा कार्य हो रहा है उसके हिसाब से तो मोदी जी आएंगे। देश के हित में काम हो रहा है तो देश के हित के लिए तो मोदी जी बेस्ट है। तो हर तरफ मोदी, एक स्लोगन भी दिया गया था कि हर घर मोदी, घर घर मोदी, तो वो लहर लग रहा है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब हमने यहाँ पर स्थानीय जनता से बातचीत की थी तो मोदी जी ही पहली पसंद थे। भाई साहब, थोड़ा आवाज़ कम कर दीजिए। क्या रहेगा 2024 के चुनाव में? ये बताएंगे जी, मैं तो वोटर तो आप भी हो, वोट देते हो? आप वोट नहीं देते? भाई साहब क्या रहेगा इस बार जनता का मन 24 में? हम तो धामी जी को ही मानते हैं और धामी जी को ही देते हैं सर। नहीं, धामी जी चुनाव में तो ना रहेंगे। हाँ जी, लोकसभा के चुनाव रहेंगे ना। लोकसभा में बीजेपी है। अच्छा, मोदी जी? मोदी जी, हम तो मोदी जी वाले हैं, हम तो सपा।
तो ये स्पष्ट बोल रहे हैं भाई साहब, नजरें मत चुराइए। अब ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है जी है ना, सांसदी का चुनाव है, जी जी। जनता किसे आशीर्वाद देगी? जनता तो अब जनता की मर्जी है, जनता किसी को भी दे सकती है। आपकी पसंद क्या है, कुछ बताएंगे? हमारी पसंद तो यही है कि भाई कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अच्छा, ये पहले शख्स मिले जो कांग्रेस की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, युवा वोटर भी हैं जो पहली बार शायद वोट डालेंगे। कितने साल भैया, कितने साल के हो आप? 17 साल के हो? अच्छा, आप कितने साल के हो? 17 साल के हो। चलो, वोटर तो आप अभी नहीं हुए, लेकिन ये बताओ कि चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो पहली पसंद क्या रहेगी जनता की, मोदी जी या फिर कांग्रेस या फिर जो 26 दलों का गठबंधन है? इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी क्या ही बोल सकते हैं हम। अभी बीजेपी पसंद रहेगी इस बार भी, लग रहा है? सर पता नहीं, अभी लोगों की चॉइस। अभी 18 साल के होंगे तब इन्हें अपने मत का प्रयोग कैसे करना है और मत का, एक वोट का कितना बड़ा रोल होता है चुनाव में, ये इनको तब जानने को मिलेगा। एक अंतिम वक्तव्य और ले लेते हैं। ये भाई जा रहा है। भाई कितने साल के हो? 21 साल। 21 साल। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, 24 का लोकसभा चुनाव सांसदी वाला। मोदी जी प्रभावी रहेंगे या फिर किसी और को आशीर्वाद देगी जनता? मोदी जी को देगी। मोदी जी। तो मोदी जी के अलावा कोई और विकल्प नज़र नहीं आया और इक्का दुक्का लोग भले ही कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर बोलते हुए नज़र आए, लेकिन यहाँ पे व्यापारियों का, स्थानीय जनता का, सबका एक मत में मोदी जी की तरफ झुकाव है, उनसे लगाव है, किसी को उनसे प्यार है, कोई उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है, किसी ने अपनी चाय की टपरी का नाम ही मोदी की चाय रख दिया है। तो समझा जा सकता है कि ये लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घाघट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।